हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10वीं के गणित की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। पूरा आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो आपको है वो हमने बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप जैसा होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन, इसको जो है उदाहरण में भी आपको बताया पिछले वीडियो में। आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा कि यहाँ पे कहता है कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप जैसा होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। आप स्क्रीन पर भी प्रश्न को देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम हल निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है कि दर्शाइए कि या दिखाइए कि, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है 2 नंबर का हल हम निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आपको हल निकाल के हम दिखा देते हैं। यहाँ पे 2 नंबर जो है वो कहता है कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो कहता है उसी को मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि माना कि, ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि माना कि धनात्मक, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, आपको उसी को यहाँ पे मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, ठीक है। आपको ये मान लेना है। अब b जो है ये आपको क्या करना है, जो संख्या यहाँ पे जो q के साथ जो संख्या गुना है या गुणन के साथ है, उसको आपको यहाँ पे मान लेना है। तो b बराबर आपका 6 हो जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे 6q+1, 6q+3, 6q+5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, r अब मान लेना है। r यानी कि शेषफल। यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी कि जो लास्ट में प्लस में लास्ट जो संख्या है 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है। तो बड़ी संख्या मेरा 5 है। तो क्या करना है, आपको 0 से लेकर 5 तक ही आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे r का मान 1 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 लिखना है, ठीक। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जहां पर q कोई पूर्णांक है उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सॉरी यहाँ पे लिखना है एल्गोरिथम से यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है कि जो संख्या यहाँ पे कहता है, जो आपको दिखाने के लिए कहता है या दर्शाने के लिए कह रहा है, उसी को आपको मान लेना है। कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, b बराबर जो गुना संख्या है, जो q के साथ गुना हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है, उसको यहाँ पे लिख देना है। जो गुणन रहेगा उसको लिख देना है। और r जो है जो संख्या शेष है, यानी कि जो प्लस के बाद, यानी कोई भी संख्या प्लस के बाद, जैसे 1 3 5 दिया हुआ है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 जो दिया है, उसको क्या करना, उसका जो अंक है वहां तक आपको लिख लेना है। उसके बाद लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका आप सूत्र लिख देना है, a बराबर b गुना q+r, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे a का मान तो कुछ नहीं है, तो b जो है 6 है, ठीक है। b गुना 6, यानी b जो है 6 के बराबर है, b बराबर 6 है। तो यहाँ पे b के जगह हम 6 लिखना है। और q जो है, q का कोई मान नहीं लिखे तो q लिख देना है। उसके बाद r का मान क्या होता है, 0। सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6q। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो हो गया, यहाँ पे a बराबर जो हुआ ये 6q हो जाएगा। ये हो गया सम पूर्णांक, ठीक है। आपको इस तरह से लिख देना, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। और ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इसी तरह से आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है या a बराबर, अब लिखना है 6q+1। अब इसको इसी तरह से लिखते जाना। ये हो गया विषम पूर्णांक, ठीक है। अब ये आपका विषम पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको लिखना है। फिर या देख के लिखते जाना है। a बराबर हो जाएगा 6q+2 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका समपूर्णांक, समपूर्णांक हो गया। उसके बाद फिर या देके आपको लिखना है a बराबर 6q+3। ये आपका हो जाता है विषम पूर्णांक, ठीक है। आपको लिखना क्या है, इसी तरह से आपको लिखते जाना है। उसके बाद फिर लिखना है या a बराबर 6q+4। ये हो गया आपका समपूर्णांक, ठीक है। आपको इसी तरह से लिखना है। उसके बाद लिखना है या
a बराबर 6q प्लस 5, ये आपका हो जाता है विषम पूर्णांक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है, जिस तरह से आपको हम उदाहरण बताए थे। अब उसके आगे क्या लिखना है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो कहता था 6q प्लस 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए a बराबर 6q प्लस 1 है, फिर a बराबर 6q प्लस 3 है और a बराबर 6q प्लस 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखना है अतः, ठीक है, अब इसको लिखना है अतः, ठीक है, यहाँ पे लिखना है धनात्मक, जो आपको क्वेश्चन कह रहा था वही लिखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। आपको इस तरह से लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे प्रूव्ड लिख देना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों ही समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, यहाँ पे एसएफ ज्ञात करने के लिए कहता है किसी पैरेड में 616 सदस्य है, ठीक है। उसके बाद कहता है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि पंक्ति बनाना है। 32 आपको पंक्ति बनाना है, वो भी आपको बराबर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एसएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें 616 सदस्यों में और यहाँ पे 32 सदस्यों में ये जो है आपको देखना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, इस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, इसका हम हल निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 616 है और आपका दिया है 32 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि जिस तरह से आपको बताए थे कि एसएफ कैसे ज्ञात करते हैं मौसम महत्तम समावर्तक के जरिए, तो उसी तरह से आपको बनाना है कि 600 यहाँ पे 16 दिया हुआ, ये क्या है, बड़ा है 32 से, ठीक है। आपको डायरेक्ट हम बना देते हैं, ठीक। इसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यह यूक्लिड के एल्गोरिथम से, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यूक्लिड के एल्गोरिथम से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सूत्र लिखना a बराबर b गुना q प्लस r, जो कि आपको हम बताते हैं कि हमेशा ये सूत्र याद रखिए, क्योंकि एसएफ ज्ञात करने के लिए काफी उपयोगी होता है। इसको बार बार हम बहुत बार बोल चुके हैं कि आप इसको याद कर लीजिए, आप जो है इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है कि 616 जो है इसको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 32 से हम कितना बार गुना करेंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से भाग देके बना लीजिएगा, ठीक है। तो 32 को जो है यहाँ पे हम आपको भाग देके ही बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए 32 को भाग देंगे 616 को, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 32 को यदि यहाँ पे इससे हम भाग देते हैं दो संख्या को, तो यह भाग लगेगा। तो ये यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है पहले 1 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से भाग देते हैं, तो ये क्या होता है 32। अब इसको घटाते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा ये 11 होता है, 11 में 2 गया 9 और 5 में 3 गया, कितना हो जाएगा, 5 में 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना, अब इसको यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से 32 को इससे हम देखते हैं कितना बार में, 8 बार में करते हैं, 8 दूनी 16 होता है। देखिए 8 से हम करके देखते हैं, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, ठीक है, 24 1 25। उसके बाद फिर करते हैं, देखते हैं 9 से करके देखते हैं, 9 दूनी 18, हासिल मेरा 1। उसके बाद 9 तिया 27 1 28, तो 9 से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से करते हैं, तो 9 दूनी 18 करी 8, हासिल मेरा 1, 9 तिया 27 1 28। अब इसको करते हैं, अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम घटाते, ये क्या आता है 6 आ जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो संख्या है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं होगा, क्योंकि 16 में 8 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 8 आएगा। तो ये आपको करना क्या है, अब उसी तरह से करना है कि 8 को जो है 32 में भाग देना है, ठीक। अब इसको करना है 32, तो कितना 8 चौके 32, तो ये आपका जो है मौसा जो बनेगा वो 8
हो जाएगा, यानी कि 8 पंक्ति हो जाएगी, या 8 बोल सकते हैं, 8 पंक्ति बोल सकते हैं, 8 समूह बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसी तरह से करना है। 32 गुना 19, शेष जो बचा था उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या किए थे, 32 को भाग दिए थे 8 से, कितने बार में, वो 4 बार में, तो शेष कितना निकला था, 0 निकला था। तो इसलिए जो है आपका स्तंभ जो हो जाएगा, यानी कि HCF आपको लिख देना है, HCF 8, अतः आपको लिख देना है 8 समूह। ठीक है, 8 समूह लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं।